गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी पढ़ाई में बहुत बेहतरीन तरीके से उन्नति हो रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर टेस्ट लीजिए, हाँ टेस्ट लेना है और प्रैक्टिस तो कराएंगे ही। देखो टेस्ट कैसे लें, मान के चलो किस तरीके से टेस्ट। अभी तो कुछ टॉपिक बाकी है, इसलिए अब मिक्स प्रैक्टिस कराने के लिए मैं चाह रहा हूँ एक एक चीज़ को खींचता चला जाऊँ अब। हाँ जी, सारी चीज़ों को मैं बढ़िया से कराता चला जाऊँ। चलिए। सिंपल पेपर्स के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं। यू आर टेकिंग क्लास ऑन टाइम सर, वाह। चलो, चलिए, आई वेलकम यू ऑल। स्वागत है सबका। ध्यान देना, मैं एक एक चीज को निपटाते हुए चल रहा हूं। आपने देखा कि हमने वन वर्ड्स के क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने फ्रेजल वर्ब भी किया बढ़िया तरीके से। अब क्या देखना है कि मैंने आपको बताया है ईडियम्स भी बहुत जरूरी है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेहद जरूरी है आपके लिए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। हाँ, कराएंगे सब, धीरे धीरे सब कराएंगे, टेंशन फ्री रहो। अभी मैं चीजों को ना खींच नहीं रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर से छुट्टी होना है। अब खींचूंगा तो एक रिदम बैठेगा, फिर कुछ दिन बाद कम कम हो जाना है। सर पीडीएफ समय पर क्यों नहीं देते हैं? समय, पीडीएफ का समय कौन सा होता है? पीडीएफ तो सारे अपलोड है बेटा। हाँ, वही बोला हूँ, पीक्यूआरएस के ईडीएम्स के प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कराने हैं। चलिए सीधा स्टार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। पहला वर्ड आपके सामने, पहला वर्ड किसका? ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। और ध्यान से देखना, यह है वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रिच्ड ऑफ द अर्थ। यानी यहां मेन जो ईडियम्स है वो है लुक डाउन अपॉन। अब देखो करा दिया हूं। अब यहां से ये फ्रेज कराया था आपको। फ्रेज क्या होता है कि लुक डाउन अपॉन का एक मतलब है जो कि फ्रेजल वर्ब में आया था, तो इसीलिए कहते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है कि ईडियम्स भी हो और फ्रेजेस भी हो। तो लुक डाउन अपॉन, देखो लुक के साथ बहुत सारी चीजें कराया था मैंने आपको। लुक इनटू, लुक आउट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इन, लुक आउट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक टू, लुक एट और लुक डाउन अपॉन, यानी लुक डाउन अपॉन। अब इसको मैंने कराया था। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है क्या? सिंपथाइज विथ, बिल्कुल नहीं। अब इंटेंशनली हेट करना किसी को, बिल्कुल नहीं। बी इनडिफरेंट टू, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। क्या होता है? रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वॉइस वर्ब एक साथ पीडीएफ नहीं मिला है अभी तक। अच्छा ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो मैं तो कुछ था भी नहीं, सारा चीज दिमाग में सेट कर दिया हूं। पीडीएफ के चक्कर में लगे रहते हो, करा देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे। यानी यहां पर लिखा है लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। दूसरा आ जाओ, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा? देखो आपको मैंने बताया है कि जिसने जितने भी इडियम्स होंगे उनके एक दो जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, उन एक दो ऑप्शन जो है वो हटा दोगे। जैसे यहां म्यूजिक है तो म्यूजिक नहीं होगा, लास्ट को काट दिया। अब गेट फिनिश्ड है, गेट रिप्रिमेंडेड है, फील सॉरी है। तो फेस द म्यूजिक बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, यानी उसके मिसबिहेवियर की वजह से ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। वो बाधित कर दिया किसके लिए? कि फेस द म्यूजिक करने का मतलब क्या है? गेट रेप्रीमेंट, डांट लगाना।
डांट पड़ना, किसी को डांट पड़ने को क्या कहते हैं? फेस द म्यूजिक। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका कि फॉर हिज अलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड। अब देखो अंडर अ क्लाउड करा दिया हूं। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होगा? सबसे पहले ये देखो कि यहां पर क्लाउडी वेदर कर दिया है, उड़ा दो, नहीं होगा। यहां पर क्या है? अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर सस्पेशन, इंजॉइंग फेवरेबल लक। यानी कहीं ना कहीं ये जो क्लाउड से और अंडर से कहीं ना कहीं दे रहा है, तो ये लक से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां है अंडर सस्पिशन और अंडर ऑब्जर्वेशन, तो मैंने करा है अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में, यानी अंडर सस्पिशन कहा जाता है। अंडर सस्पिशन हो जाएगा बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे का आंसर जो है एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट देखो, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज का स्टार्ट होना, फिट्स होना, फिर स्टार्ट्स कर देना, यानी फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है, देखो इसको याद करना पड़ेगा, इरेगुलर, इरेगुलरली। और ये याद करने की बात नहीं है, एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इन सारे शब्दों पे कमांड आ जाएगा। एक बार जब प्रैक्टिस करोगे इन सारे शब्दों पे कमांड बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, अपने आप कर लोगे सब कुछ। नेक्स्ट देखो, इनफ रोप। अब इनफ रोप का मतलब क्या होता है? मेनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, सफिशिएंट एडवाइस, ऑल द मटेरियल दे नीडेड, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ध्यान देना, इनफ रोप का मतलब होता है पर्याप्त आजादी। यानी यहां पर रोप देख के मटेरियल मत समझ लेना, मटेरियल तो होगा ही नहीं, सफिशिएंट एडवाइस भी नहीं होगा। रोप और एडवाइस का क्या मतलब है? मेनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स ये भी नहीं होगा, तो जो बच गया आंसर है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी इनफ पर्याप्त, फ्रीडम आजादी, फॉर के लिए, किसके लिए? एक्शन के लिए। तो एक्शन के लिए क्या हो जाएगा? इनफ रोप हो जाएगा। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें सारी आसान होती चली जाएंगी। ऑल एट सी, अब ये भी कराया हुआ है। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? कि ऑल एट सी का मतलब होता है कि परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा जब भारत में आया था तो उसके पहले भी दो लोग आ चुके थे, तो चारों तरफ समुद्र देख के क्या हो गए? हैप्पी हो गए, सैड हो गए, ये ट्रायम्फेंट हो गए ना, क्या हो गए? पजल्ड हो गए, यानी कंफ्यूज हो गए। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड होना। ये क्वेश्चन इस बार भी आया है एनडीए के 2022 सेकंड पेपर का क्वेश्चन है ये, ऑल एट सी। नेक्स्ट देखो, यहां पर क्या है कि द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इज सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। अब देखो टाइट कॉर्नर कर दिया। अब कॉर्नर का मतलब कहीं ना कहीं रूम से है, तो क्लोज्ड रूम से तो नहीं होगा, लिटरली तो होना नहीं है। इन अ स्मॉल फील्ड भी नहीं होगा, इन अ मेडो भी नहीं हो, क्या हो जाएगा? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आंसर है। तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब परफेक्ट बनने की बारी आ चुकी है, क्योंकि ने उठा दिया हूं, आपको एक लेवल में पहुंचा दिया हूं। अब इसके बाद आपको परफेक्ट बनाना है, परफेक्टनेस लाना है इसमें। प्रियंका कुमारी, देखो एक बच्ची का कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इसको जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसी में से क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गोज चेज। वाइल्ड गोज चेज का मतलब होता है एक ऐसा प्रयास करना, एक ऐसा संभव प्रयास करना जो कि कभी मुमकिन ही नहीं है। यानी वाइल्ड गोज चेज ये भी कराया हूं। वाइल्ड गोज चेज का मतलब होता है, देखो इसको थोड़ा थोड़ा बताते भी चल रहा हूं कि बच्चे जो है वो याद भी कर लेंगे इसको। इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ध्यान दो। द एफर्ट ऑफ ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। एक बात बताओ, जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था तो ये वर्ड आया था गूज। गूज का जो प्लूरल होता है गीज होता है। गूज का मतलब होता है हंस, यानी बतख टाइप का। और जंगली जो बतख है उनको चेज करने की बात कर रहा है। यानी जंगली बतख या जंगली एक छोटी सी चीज होगी, उसको चेज नहीं कर पाओगे तो फिर ये तो बतख ही है। तो द एफर्ट टू ट्रेस, यानी एफर्ट किसका? ट्रेस करने का। किसका? कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, जो गुनहगार है। वॉज अ वाइल्ड गोस चेस का मतलब ये है कि देखो फ्रूटफुल हंटिंग तो नहीं होगा। आप देखो गूज बतख है, हंटिंग से दे दिया, नहीं होगा। फ्यूटाइल सर्च, आइडियल सीकिंग, बिल्कुल नहीं। जीनियन एफर्ट्स, ये तो उल्टा कर दिया, क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल सर्च, यानी जो फ्यूटाइल है। अब फ्यूटाइल का मतलब होता है कि बेकार का, बेवजह, फ्यूटाइल सर्च दिखाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फॉल फ्लैट।
अब फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि कोई भी प्रक्रिया पैदा ना करना। जैसे अभी आपने देखा कि फॉल फ्लैट जो है, अभी बहुत सारे फ्लैट थे, एक ट्विन टावर था, इस ट्विन टावर को गिरा दिया गया। अब इस ये जब सीधा गिरा तो आसपास में आपने देखा होगा न्यूज में कोई भी प्रतिक्रिया हुआ, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट हुआ तो नहीं हुआ, तो उसे ही कहते हैं फॉल फ्लैट। टू फेल टू स्टैंड बिल्कुल नहीं, टू फेल टू रिलीज बिल्कुल नहीं होता है, टू फेल टू मेंटेन नहीं, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट यानी कोई भी प्रभाव ना छोड़ना, उसे क्या कहते हैं? फॉल फ्लैट। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव ना पड़ना, कोई भी प्रभाव ना पड़ने को फॉल फ्लैट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टू पास अवे। देखो पास्ड अवे अभी प्रचलित है, ये नए नए दिख रहे हो कि ये पास्ड अवे हो गए, पास्ड अवे हो गए। अभी हाल फिलहाल में एक से दो तीन दिन पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव थे, उनका निधन हो गया। तो हर जगह देख रहे हो लिखा होगा पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना। पास्ड अवे का मतलब होता है दुनिया को छोड़ के, दुनिया को अलविदा कह देना, यानी डाई कर जाना, तो पास अवे कहलाता है। पास अवे का मतलब क्या होता है? छोड़ के चले जाना। नेक्स्ट वर्ड है द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, यानी ईट हम्बल पाई। अब देखो इसको करने का तरीका बताता हूं, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। कैसे? मैंने बोला ईट है, हम्बल है, पाई है, तो ईट है तो ईट नहीं होगा, किसी खाने की बात नहीं कर रहा है। यहां पर डिश के बारे में बोल दिया, कोई अच्छा डिश भी नहीं है। टू ईट अ गुड पाई नहीं होगा, जो बच गया आंसर है टू अपोलोजाइज। क्या करना? अपोलोजाइज करना। अपने किए पर शर्मिंदगी दिखाने को कहते हैं ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होगा किए पर शर्मिंदगी दिखाने को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, देखो जितने बच्चे परेशान है कि सर कौन सी बुक ले, क्या बुक ले, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतना पीडीएफ दूंगा कि उस पीडीएफ को निकालने में, उसको सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी, मौका नहीं मिलेगा किसी बुक को छूने का। सर प्लीज बताइए अब परचेस क्यों नहीं हो रहा है? देखो इसकी जो सीट है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, इस बैच में अब एडमिशन नहीं हो सकता है। इसके जो कुछ दिन के बाद एक नया बैच आएगा, फाउंडेशन बैच 2, तो उसमें आप कर सकते हो। हाँ, तो आप टेंशन मत लो। मैं देखो आप परेशान मत हो, जितने बच्चे हैं जिनका एग्जाम है, जो भी है, बुक नहीं लेना है सर, सीधी बात है, नहीं लेना है बुक। आपको एक भी बुक नहीं लेना है, क्यों पैसा वेस्ट करना? मैं अगर मान के चलो कोई बुक बोलता भी हूं तो मुझे पता है कि उस बुक में कुछ है नहीं। सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस समझ लो जनवरी से फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी से फरवरी तक, क्योंकि डिटेल से कराऊंगा मैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये भी करा चुका हूं। लड़के आंसर क्या दे रहे हैं कि सर इसका मतलब जो भी है, क्या जरा बताना क्या आंसर होगा इसका? बच्चों के आंसर आ रहे हैं। डी आंसर दे रहे हैं। अच्छा जी, डी आंसर क्या है? ग्लांसिंग ओवर द लाइंस। एक बात बताओ, यहां लगा है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी मैंने आपको कराया था कि जैसे फौज वौज में क्या होता है कि एक लाइन लिखा, लेकिन इस लाइन का कोई मतलब नहीं, मेन ये है, फिर ये कोई मतलब नहीं है, ये है, उसे ही कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। तो रीडिंग, लुकिंग, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। यहां पर है रीडिंग केयरलेसली, बिल्कुल नहीं होता है। रीडिंग विथ एंजाइटी, एंजाइटी के साथ देखना। ग्लांसिंग ओवर द लाइंस ये भी नहीं होता है। आंसर ए है, ए आंसर होगा। कहां से डी दे रहे हो तुम लोग नलायको? कहां से डी आंसर आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखो। एग्जैक्टली exactly. बहुत जल्द स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है आपका एनेक्स टू ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होगा? देखो एक्स है तो एक्स नहीं होगा, यहां पर शार्प है, शार्प नहीं होगा। यहां पर है फाइट, एक्स से फाइट है, बिल्कुल नहीं। अब प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व होता है, यानी एनेक्स टू ग्राइंड ये भी करा चुका हूं। यानी ये जो एक्स टू ग्राइंड जो है ये मैं कराया हूं आपको, और ये बताया था कि जो एक्स को जब धार लगाते हो आप, तो उसके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। उससे कोई मोहब्बत नहीं है कुल्हाड़ी से। नेक्स्ट देखो, ब्लोइंग, ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट, यानी अपने ट्रम्पेट को बजाना। अब ध्यान से देखो कैसे करने का तरीका है। यहां है ब्लो करना और ट्रम्पेट है, तो ट्रम्पेट को नहीं, ये सीधा सा काट दिया, ट्रम्पेट नहीं होगा। अब यहां नॉइस की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस नहीं होगा, बच गया जो आंसर है, सीधा आंसर
आंसर ऐसे दो। नेक्स्ट देखो, अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, एक चीज मैं बता रहा हूं, जितने बच्चे हैं ईमानदारी से अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बात बताता हूं, ध्यान से देखो। मैं इतना कैपेबल हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं आपको कम से कम 1000 1000 ईडीएम्स को कराऊंगा, करा सकता हूं। इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर इतना कर लोगे तो इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस मेरा इतना कहना है। इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, इनकी पीडीएफ दे दूंगा, इनके स्क्रीन के पीडीएफ आपको दे दूंगा, इनका आंसर की दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। अगर इतना कर लोगे तो सिलेक्शन है तुम्हारा। उसमें ट्रिक फ्रिक सब होगा, सब ट्रिक फ्रिक होगा। क्लियर? देखो कॉलिंग टीम है ना, कॉलिंग टीम पे आप कॉल करके बता सकते हो क्या है। और वैसे भी अभी थोड़ा सा ना, अभी पैक शेड्यूल चल रहा है मेरा भी। अभी सीजीएल का एग्जाम है, तो उसमें बहुत ज्यादा, जितने भी हमारे जो टीचर्स हैं सभी लोग व्यस्त हैं। तो आप टेंशन मत लो, बस कुछ दिन की बात है। हाँ जी। तो ये जो है, ये अगर कर लोगे, पढ़ लोगे, तो सिलेक्शन पक्का है। एक साथ मैं करा दूंगा। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर, देखो कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है। अब यहां पर स्क्वायर को एक राउंड होल में आप कैसे लगा सकते हो? ये इसके साथ कभी कभी परफेक्ट बैठेगा, तो इसको क्या मोस्ट फिट कहोगे, कॉम्पिटेंट कहोगे, अंडरस्टैंडिंग, मिसफिट कह दोगे। क्या होगा? मिसफिट। हाँ, एग्जैक्टली exactly। 15 वाला नहीं बताए, क्या है ये? अब क्लोज सेव कराया तो हूं। अब क्लोज सेव का मतलब होता है अ नैरो स्केम फ्रॉम डेंजर, यानी एकदम बाल बाल बचना। ये क्या कहलाता है? क्लोज सेव कहलाता है। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्वेश्चन नंबर 14 हो तो गया। प्लेइंग योर ऑन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस म्यूजिक, ये नहीं होता है। इसे कहते हैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा को बताना, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा को बताना। सर फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आराम आराम से चलता। होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग का मतलब होता है कि, अब देखो होल्ड योर टंग का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये समझो किसका मैंने तरीका क्या बताया है। तरीका ये बताया है कि टंग है तो टंग नहीं होगा, नहीं होगा, दो को उड़ा दिया। अब गार्गल है, गार्गल करना नहीं, क्या साइलेंट होना। आसानी से आंसर आ गया। अरे दो आंसर तो नहीं होगा ना, जो आंसर दे रहा है उसको पकड़ के उसको दीवार में चुनवा दो। देखो जरा बी और डी आंसर अगर कोई दे, उसको पकड़ो जरा। कोई नहीं आंसर दे रहा है, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है कि टंग और टंग नहीं होगा, जो बच गया वो आंसर है। अब देखो, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, यानी एक ऐसा प्रयास करना, एक ऐसा संभव प्रयास करना जिसका कोई रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, फुलिश वे में काम नहीं करना। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स होता है, टू वे टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को बर्बाद करना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। अब करा दिया हूं। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? रेयरली। यहां सीक्रेटली, फॉर एवर, एवरीवेयर, तो रेयरली, रेयर ही दिखता है आपको। 3 बजे से मेरा स्लॉट खाली है ना? चेक करना, 3 बजे से है। 3 से 4 मेरा खाली है ना? 3 से 4 खाली है। अच्छा मैं आपसे ना एक चीज पूछूंगा, जरा बताना। जितने सारे बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जल्दी एग्जाम भी है, बहुत सारे बच्चों का सीजीएल भी है, स्टेनोग्राफर भी है, एमटीएस भी है। एक बात जरा बताओ, ये नवंबर में, हाँ मैं समझ सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, जितने सारे बच्चे हैं आप खुद बोलना, हमारी क्लास चलती है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती है। अगर मैं इस क्लास को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को? 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर इस क्लास को कर दिया जाए तो?
लड़के ज्यादातर नो बोल रहे हैं, अब पता नहीं नो प्रॉब्लम भी बोल रहे हैं और नो भी बोल रहे हैं। अच्छा, दिक्कत नहीं है तो एक बात बताना मुझे एक बात बताना, कितने लोग चाहते हैं कि इस क्लास को 3 बजे से 5 बजे तक कर दिया जाए? यस लिखो, सभी लोग यस लिखो, जितना चाहते हैं वो सिर्फ यस लिखो। यस मतलब 99% लोगों का कहना है यस। चलो ध्यान दो, जितने बच्चे हैं ध्यान दो, स्पीसीज भी ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे कि हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं। तरीके का मतलब क्या है कि आने वाले 7 दिन तक, एक जैसे यूपीएससी का तरीका होता है, ध्यान दो, यूपीएससी का तरीका अगर आपने देखा होगा तो यूपीएससी में तरीका यही चलता है, जब चीजें जब ब्रॉड होती है ना तो उनको निपटाने का तरीका बताता हूं। अब आपके सिलेबस में ईडियम्स भी है, आपके सब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, ईडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, आपका एंटोनिम्स भी है। उसके बाद पीक्यूआरएस भी है, एरर्स भी है, और क्या है एरर्स के अलावे? फिलर्स भी है। उसके बाद वॉइस है, नरेशन है, वॉइस है, नरेशन है। क्लियर? ध्यान देना। नहीं बेटा सर 5 से 6 कर दीजिए प्लीज, मेरे लाल बाल गोपाल। पता है मेरी क्लास यहां पर 10 बजे से होती है, लगातार क्लास है, मैंने पूजा स्लॉट मेरा खाली है। इसका मतलब है कि 4 से अगर मैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक करा रहा हूं तो 5 बजे के बाद मेरी क्लास है दूसरी, नहीं तो मैं खुद 6 बजे नहीं कर देता, 6 बजे मैं खुद कर देता। चलो अब ध्यान दो, ये सारे जितने भी हैं इन सारी चीजों को समझ लो। कल मैं नरेशन कराऊंगा, अभी से अलर्ट रहो, कल मैं नरेशन कराऊंगा और नरेशन के क्वेश्चन की धजिया उड़वाऊंगा, ध्यान समझ लेना। यानी नरेशन के क्वेश्चंस आपको मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। कल तैयार रहना, रेडी रहना इसके लिए। अब ये जो सिलेबस है इसको नोट कर लो, पीक्यूआरएस, एरर्स, फिलर्स, वॉइस, नरेशन, जितने सारे हैं इन सबको नोट कर लो। अब देखो हम क्या करेंगे कि सैटरडे तक एक प्लान लेके चल रहे हैं कि हम इस जो सैटरडे तक है, यानी आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन तक, संडे को खाली है ना, संडे को भी इनका क्लास लगाओ, संडे को भी क्लास लूंगा, लंबी क्लास। ध्यान दो, आने वाले 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन तक मैं आपको पूरा ईडियम्स कराऊंगा, सिर्फ दिमाग में ईडियम्स चलना चाहिए, यानी अभी नहीं, नरेशन कराऊंगा 3 से 4 दिन तक। फिर 3 से 4 दिन तक मैं आपको ईडियम्स कराऊंगा। फिर मैं 3 से 4 दिन तक, ये यूपीएससी का एक तरीका होता है जब ब्रॉड सिलेबस होता है तब ओडब्ल्यूएस करा दूंगा। 3 से 4 दिन तक मैं आपको एरर करा दूंगा, सिर्फ अब प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से, क्योंकि इसको कितना भी किसी तरीके से कराऊं कम ही लगेगा। हाँ, और उसके बाद देखो तूफान कैसे मनाते हैं, कैसे इस बार पता है, इस बार क्या करना है, अपने आप को करना क्या है कि आने वाला है दिवाली, और दिवाली इस बार बम से नहीं, ऐसे बारूद से मनाएंगे। इस बार की दिवाली हमसे, हमारी जो दिवाली होगी वो इस तरीके से मनेगी, ऐसे नहीं बारूद से मना देंगे दिवाली। नरेशन, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर्स, फिलर्स, ऐसे करके इन सब की धज्जियां उड़ाएंगे। पैसेज भी कराऊंगा, आखिरी में कराऊंगा पैसेज, पैसेज सबसे आखिरी में, क्योंकि पैसेज सारी चीजों के पढ़ने के बाद होता है। हाँ, दिवाली का धमाका इस बार इससे होगा, इस बारूद से होगा, टेंशन फ्री रहो। तुम मान लिया हो ना कि सर हम आपके हम श्री चरण में आ चुके हैं, सर हम आपके द्वार पे आ चुके हैं, आप या तो हमारी नैया को पार लगा दीजिए या नैया को डुबा दीजिए। डूबना भी मंजूर होगा और पार लगना भी मंजूर होगा, जो है सो आपके हाथ में है। तो कल से हमारी क्लास, ध्यान देना, 3 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होगी, 2 घंटे की।
और इस 2 घंटे में हम नरेशन को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, नरेशन को करेंगे। लेकिन अब आने वाले ध्यान देना, अब करना क्या है आपको, अब करना क्या है कि जिस दिन नरेशन चले, जितने दिन नरेशन चले, 3 से 4 दिन का स्लॉट है नरेशन का, नरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें होगी 2-2 घंटे का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ नरेशन चलना चाहिए। यहां ईडियम्स कराऊं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ईडियम चलना चाहिए। इसको खींच भी दूंगा, 3 से 4 दिन लिखा हूं, इसको 6 से 7 दिन कर सकता हूं, 6 से 7 दिन कर सकता हूं, इसको खींचूंगा। करो, दिवाली की सफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम पर मिलके सफाई तो इसकी भी करना जरूरी है। हाँ, उसमें एरर लिखा तो हूं, प्रोनाउन से, नाउन से, आर्टिकल से, सबसे सबको चाप देंगे इस बार। नरेशन का नियम बताइए, नरेशन क्या मौसी का लड़का है क्या कि उसके बारे में बता देंगे ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, नरेशन को पहचान लोगे? नरेशन का एक पूरा तरीका होता है। नरेशन को जब पढ़ाऊंगा ना, अच्छा एक बात बताओ, वॉइस को पढ़ाया तो बताओ कि लॉलीपॉप नहीं लगा, वॉइस को पढ़ाया तो नहीं लगा कि वॉइस अब कुछ नहीं है, तो वैसे ही नरेशन भी लगेगा। नरेशन भी ये समझ में आएगा कि नरेशन कुछ है ही नहीं, कोई है नहीं। अब उसके बाद मॉडल सेट बनाओ, देखता हूं कैसे नहीं। मॉडल सेट में प्रीवियस ईयर सारा अपलोड करूंगा, इसमें सारा प्रीवियस ईयर अपलोड होगा, और जितना भी प्रीवियस ईयर अपलोड होगा उन सारे प्रीवियस ईयर को बनाओगे, डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा उसका। एग्जैक्टली। चलिए, अब कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जो टाइम हमें ईश्वर ने दिया है इसको यूटिलाइज करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को करके। ध्यान दो, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, मैंने बोला था ना, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है प्रीपोजिशन नहीं, सब पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन भी कराऊंगा। प्रीपोजिशन 1 दिन का टॉपिक, 1 दिन पढ़ा दूंगा ना, गलती से भी नहीं भूल पाओगे, देखते रहो बस। जितना पढ़ाऊंगा कोई टिकेगा नहीं तुम्हारे सामने। और सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं इन राइटिंग, यानी इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है किससे, तो ओरली नहीं होता है, या फिगर के तरीके से नहीं होगा, ऑब्लिक्वली नहीं होगा, क्या होगा, इन राइटिंग। तो इन राइटिंग को कहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट देखो, विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस का मतलब होता है क्या, एक सम्मति से। UN का मतलब होता है एक, तो वन जहां दिखेगा क्या होगा, वन। अब देखो, इसको करने का तरीका बहुत सारा है। अब मैंने बोला है कि यहां वन है तो वन नहीं होगा, यूनिवर्सली हो गया। यूनिवर्सली का मतलब होता है एक साथ जिसकी आवाज आए उसे कहते हैं विथ वन वॉइस। नहीं बोलते सारे मिलके बोलो तो सबने लिख दिया जय माता दी, इसका मतलब क्या है, सबका आवाज एक है, तो उसे कहते हैं विथ वन वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी हवा में किला बनाना। अब हवा में किला बनाना मतलब क्या है, स्वप्न देखना। क्या देखना, सपना देखना, सपना देखना, उसे कहते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर। नेक्स्ट देखो, इन नट सेल, इन अ नट सेल होता है, इन अ नट सेल। इन अ नट सेल का मतलब होता है क्या, तो इन अ नट सेल को कराया भी था, इन नट सेल। नट सेल का मतलब इन डिटेल नहीं होता, इन अ ब्रीफ मैनर, संक्षेप में कहते हैं नट सेल को, कॉन्फिडेंटली नहीं, एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल नहीं। क्या होता है, इन अ नट सेल का मतलब होता है इन अ ब्रीफ मैनर। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विद इन अ स्टोन्स थ्रो। विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, यानी विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्योंकि मैंने बताया था कि पत्थर कितना दूर तक फेंक सकते हो, तो पत्थर बहुत कम दूरी तक जाएगा, तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी थोड़ी सी दूरी। स्टोन्स थ्रो है, तो स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है, थोड़ी सी दूरी। सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना। अब देखो रॉन्ग है, कट जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री है, तो जहां ट्री रहेगा वो कटेगा। क्लाइंबिंग अप अ रॉन्ग ट्री नहीं होगा। यहां क्या है, कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली। ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नहीं, क्या होता है, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। एग्जैक्टली, यानी गलत जगह पर गलत चीज को ढूंढना। गलत जगह पर गलत चीज, यानी किसी चीज को, जैसे कहीं चीज कोई रखा है कहीं और ढूंढ कहीं और रहे हो। जैसे मैंने बोला कि देखो ये अलमारी है, इस अलमारी में जाके ढूंढ लो। अब बोला है इस अलमारी में और ढूंढ रहा है कहीं और, बेड पर जाके ढूंढ रहा है, तो कहां है, अलमारी में है, ढूंढ रहा है यहां पे, यानी गलत जगह निशाना लगाना। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री कहलाता है ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, एड फ्यूल टू फायर, यानी कि एड फ्यूल
एड फ्यूल इनटू फायर होता है, इनटू द फायर नहीं, इनटू फायर, एड फ्यूल इन फायर, इनटू कर दो, इन कर दो। यहां क्या है कि एडेड ह्यूमर टू सिचुएशन, वर्सेंड द डिफिकल्ट सिचुएशन, हेल्प टू इंप्रूविंग द सिचुएशन, प्रिवेंटेड द सिचुएशन। यानी एड फ्यूल इनटू फायर का मतलब क्या होता है, तो आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब क्या है कि किसी कठिन परिस्थिति को, किसी प्रॉब्लम को और ज्यादा क्या कर देना, और ज्यादा बढ़ा देना। अब देखो प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंट करना, बचा लेना, पहले तरीके से नहीं होगा। हेल्प टू इंप्रूविंग द सिचुएशन, यानी इंप्रूव करने के लिए क्या करना, हेल्प करना, बिल्कुल नहीं। यहां लगा है वर्सन कर देना, यानी प्रॉब्लम बद से बदतर बन चुकी है। अब देखो सभी क्लोज थे, सभी क्लोज थे, एडेड तो होगा ही नहीं, क्या हो गया यहां पर, ये हो गया कि किसी चीज जो पहले से बदतर था, बद था, उसे बदतर बना दिया गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है स्टारवेशन, यानी भूखमरी से बचना। किससे बचना, भूखमरी से बचना। अब देखो कहां है, तो कीप अवे, दूर रखना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से दूर रखना, क्या हो जाएगा, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, बिल्कुल नहीं। रिगेन हिज लॉस्ट पोजीशन, डिफेंड फ्रॉम एनिमीज, क्या हो जाएगा, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी भेड़िए को दरवाजे से बाहर रखने मतलब भूखमरी से बचना, यही कहलाता है। ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्या है आपका, टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब टू गेट इनटू हॉट वाटर बताओ, वाटर देख के और जाने का बात करेगा, बात दिखा दिया ना। टू टू कीप वार्म, टू कीप वार्म होगा, बिल्कुल नहीं। टू गेट ड्राउंड क्या हो जाएगा, टू गेट इनटू प्रॉब्लम। अब किसी को गरम गरम पानी में फेंक दो या गरम पानी उसके ऊपर फेंक दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको परेशानी में डाल दिया गया, परेशानी में चला गया। नेक्स्ट वर्ड है अ वाइल्ड गोस्ट, फिर से आ गया। अब देखो रन आफ्टर अ बर्ड, बर्ड के पीछे भागना। अ फ्रूटफुल सर्च, फ्रूटफुल नहीं होता है, फ्रूटलेस होता है, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस होता है, फ्रूटफुल नहीं, उल्टा है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टू टुक टू हर हील्स, हील्स। अब टुक टू हर हील्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, कराया नहीं था कि जैसे कोई गया किसी के पास, बोला कि बड़े दिनों से चाहत थी एक तुमसे अपने दिल की बात कहने की, मन करता है कि आज कह ही डालो। उसने बोला ठीक है कहना, लेकिन 2 मिनट बस रुक जाओ। बोला ठीक है, उसने अपना हील्स निकाल के हाथ में ले लिया और बोला कि अब बताओ क्या कहना है, तो क्या करेगा वो, भाग जाएगा। टुक टू हर हील्स का मतलब होता है भाग जाना, क्या करना। अब देखो इसका आंसर सीधा भी, वैसे भी एक चीज बताओ, यहां हील्स लिखा है, हील्स नहीं होगा, हील्स के जैसा शूज नहीं होगा। अब बेंट डाउन और 2 ये बच गए, इसमें से आंसर ये है। 2 तो ऐसे ही काट दिए। 50-50-50 का खेल तो हमेशा चल जाएगा, क्लियर, 50-50 तो हमेशा चलेगा। नेक्स्ट देखो टर्न अ डेफ ईयर, ये कराया था। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, क्या कर देना, अनसुना कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा कर देना, अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना। अब लिसन केयरफुली तो उसका एंटोनिम्स है, नहीं होगा, रिफ्यूज टू ओबे, बिल्कुल। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से सुनना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट, सीधा आंसर क्या हो गया, इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो गया, इन राइटिंग। नेक्स्ट देखो डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब समझ लो। डाई हार्ड का मतलब होता है कि देखो इसमें बड़ा तरीका से पूछा है ये। डाई हार्ड का मतलब होता है कि किसी को दिलो जान से उसका फॉलोअर बनना या फिर उसको मानना, दिलो जान से। डाई हार्ड फॉलोअर थे, जैसे मैंने बोला कोई आपका डाई हार्ड फॉलोअर है, तो डाई हार्ड फॉलोअर का मतलब ये है कि वो कुछ भी कर लो। जैसे नहीं होते हैं कुछ लोग होते हैं बीजेपी के डाई हार्ड फॉलोअर हो जाते हैं, कोई लोग हैं कि किसी और का डाई हार्ड फॉलोअर हो, कांग्रेस के हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे, तो उनको जितना भी बोल दो। अगर किसी से बोला कि देखो इस देश में पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हैं, बोले मैं 500 रुपए हो फिर भी मैं डलवाऊंगा, मैं एक बेरोजगार हूं, मुझे पता है कि मैं डलवा सकता हूं, इसे कहते हैं डाई हार्ड फॉलोअर। यानी एक ऐसा आदमी
जो अपने विचारों कभी बदलेगा नहीं, डाई हार्ड फैन होते हैं। एग्जैक्टली यानी डाई हार्ड फैन होते हैं लोग जो अपने विचारों कभी बदल नहीं सकते हैं। सर PQRS का मीनिंग क्या है? लो कर लो बात। कभी कभी लगता है कि कैसे कैसे गधों को पढ़ा रहा हूं, मन करता है कि ऐसे ऐसे गधों को यहां से कोई सिस्टम होता है, यहां से निकालवा के वापस लाता और सुबह से शाम तक सामने बिठा के रखता कि पढ़ो, दिनों रात बिठा के सामने पढ़ाता। PQRS का मीनिंग क्या है? एक बोल रहा है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। PQRS का मतलब डाई हार्ड, देखो ईगोइस्ट नहीं होगा, अहमवादी नहीं होता है, एरोगेंट घमंडी, रेडी टू चेंज यानी कि जो रेडी रहता है चेंज करने के लिए, बिल्कुल नहीं होता है, अनविलिंग टू चेंज जो अपने विचार को ना बदले। कुछ भी हो जाए, अच्छे दिन आए चाहे ना आए, लेकिन मोदी जी को वोट देना है। कितने भी बुरे दिन आ जाए, मोदी जी को वोट देना है। कुछ भी हो जाए, यही करना है, कांग्रेस को लाना है, कुछ भी करना है, यही करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने विचार को बदले ही ना, कुछ भी हो जाए उसको सही करके दिखा दे। तो उसे क्या कहते हैं? डाई हार्ड फॉलोअर होते हैं, अनविलिंग टू चेंज। नेक्स्ट देखो, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, अब देखो हार्ड नट है, कहीं ना कहीं एक चीज होता है कि जब मैं आपको इडियम जब डिटेल से लेके चलता चला जाऊंगा, प्रैक्टिस जब करवाऊंगा बढ़िया से, तो मैं दिखाऊंगा कि हाँ वही दिखाऊंगा कि पहले टोन समझो। इडियम्स का भी एक टोन होता है। क्या होता है? जैसे देखो, अब हार्ड किसको दिखाता है? अब दिखा रहा है अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी एक ऐसा नट जिसे क्रैक ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो टोन है वो नेगेटिव है। किसका है? नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव होते हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है कि टोन नेगेटिव है, तो एन इजी क्वेश्चन नहीं होगा, अब फुल्ली सर्च भी नहीं होगा। हालांकि सब नेगेटिव ही हैं, एक्सपेंसिव थिंग सब के सब नेगेटिव हैं, लेकिन निकालना है आपको कि नेगेटिव अगर पॉजिटिव वाला है काट दो, मिटा दो उसे। तो टोन भी लेके चलना होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, एट एन 11th आवर, तो एट एन 11th आवर, एट 11 o'clock नहीं होगा, एट अर्ली स्टेज नहीं होगा। अब एट द बिगिनिंग, शुरुआत में नहीं होगा, एट अ लेट स्टेज, आखिरी के पलों में, उसे कहते हैं क्या? एट ए 11th आवर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब क्या होता है? ब्रीफ में, संक्षेप में, ब्रीफ में किसी को कर देना, उसे कहते हैं इन अ नटसेल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कोई भी चीज फिट हो रहा है फिर स्टार्ट्स हो जा रहा है, इरेगुलरली। अब धीरे धीरे सारे शब्द बनते चले जाएंगे अपने आप। एक बार जो कर लोगे, दोबारा से इसको देखोगे तो अपने आप आंसर निकल के आएगा, इरेगुलर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एंडेड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कि धुएं में उड़ा देना। अब फायर नहीं होगा, बर्न नहीं होगा, दो गया। यानी अट्रैक्ट एवरीबडी ये नहीं होता है, होता है केम टू नथिंग, कि कोई चीज का एंड इन स्मोक का मतलब होता है कि हर चीज को धुएं में उड़ा देना। यानी किसी भी चीज को क्या कर देना? धुएं में उड़ाना। कुछ भी नहीं मिला, सब धुएं में उड़ा दिया। नहीं होते कि बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉपर्टी मिली है उनके पूर्वजों से 200 बीघा 300 बीघा, और उन्होंने क्या कर दिया? अपने सारे चीजों को धुएं में उड़ा दिया। इंजेक्शन कब से स्टार्ट हो चुका है? स्टार्ट आगाज हो चुका है, कल से इंजेक्शन लगाना शुरू हो जाएगा, ध्यान दो। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि देखो, डाई इन हार्नेस एक चीज दिखाता है कि आप जब काम करने के दौरान आपकी मृत्यु होती है, यानी जब आप काम कर रहे हो। देखो, डाइड फॉर हिज कंट्री, यहां है चेज टू लिव, ये नहीं होगा। डाइड ऑफ अ डिजीज, डाई ऑफ होता है डिजीज से मरना, नहीं होगा। फॉर कंट्री नहीं होता है। डाइड वाइल वर्किंग, जब आप काम करने के दौरान मर जाते हो उसे ही कहा जाता है डाइड इन हार्नेस, काम करने के दौरान मर जाना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, टू बर्न वंस फिंगर्स, यानी टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? अब देखो, हॉट फिजिकली, तो अब फिंगर जलने का मतलब क्या है? फिंगर जलने का मतलब क्या है? कि आपकी उंगलियां जल जाना। क्या फिंगर जलने का मतलब क्या है? कि उंगली का जल जाना? बिल्कुल नहीं होगा, उड़ा दो इसे। टू सफर नर्वस ब्रेक डाउन, बिल्कुल नहीं। टू फाइंड वर्क, काम का ढूंढना, नहीं। क्या होता है? टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, यानी जब आप फाइनेंशियल लॉसेस को सफर करते हो, जब आपके धंधे में
धंधा में मंदा जब आता है उसे ही कहते हैं टू बर्न वंस फिंगर्स, यानी अपने फाइनेंशियल लॉसेस को गुजरना, लॉसेस से होकर गुजरना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट 11th आवर, लो आ गया फिर से, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होमलेस तो होगा नहीं, डिसअपॉइंटेड भी नहीं होगा, डिसगस्टेड भी नहीं होगा, अनकंफर्टेबल होगा। जिस प्रकार से एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, वैसे ही कहता है कि अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एड फ्यूल टू फायर। तो क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना नहीं। इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब होता है बचाना, देखो नहीं इंसुलेटर लगा होता है बचाने के लिए। इनिशिएट करना, प्रारंभ करना नहीं, इंसाइट करना, उकसाना, एजिटेट करना। नेक्स्ट देखो, ही इज नॉट अ गुड लॉयर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि जिसे बोलने का एक कला हो, जिसके पास बोलने का एक कला हो, खान सर कह सकते हो। यानी गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टॉक वेरी फास्ट, बिल्कुल नहीं, स्पीक वेरी वेल नहीं होता है, सॉरी स्पीक वेरी वेल, अ गुड वॉइस। अब देखो इसके लिए नहीं है, वॉइस के लिए नहीं है, नहीं। प्रिटेंड, यानी प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ये दिखाने के लिए नहीं है। स्पीक वेरी वेल, जो बहुत अच्छे तरीके से बात करे, इसमें इफेक्टिवली, हालांकि इसका जो आंसर है वो इसके हिसाब से सुटेबल नहीं, इसका टोन अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव का टोन है। जैसे कोई व्यक्ति इस भले ही जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास बोलने की कला हो, बहुत ज्यादा अच्छी कला हो, उसे ही कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। यानी कि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है स्पीक वेरी वेल, जो बहुत अच्छी बातें करता है। गैप का मतलब होता है बक बक करना, बक बक करना। जैसे गैप, गब्बर नहीं सुने हो, कितने आदमी थे। पुट अप विथ कराया था, पुट आउट, पुट इन सब में आया था, तो पुट अप विथ भी आया था। तो पुट रखना, अप ऊपर, विथ में 5 लोग को और रख लिया, तो और रख लिया तो क्या कर दिया, किसी को क्या करना। अब देखो, किसी चीज को पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। अब टॉलरेट कहीं आंसर ही नहीं है। ट्रीट विथ इंडिफरेंस, बिल्कुल नहीं, उदासीनता से ट्रीट करना। वेलकम चीयरफुली, फाइट अगेंस्ट नहीं। बियर करना, यहां बिल्कुल बियर करना, सहन करना, पेशेंटली सहन करना, उसे कहते हैं पुट अप विथ। आपने एक मूवी देखा होगा, अतिथि तुम कब जाओगे, तो उसमें दिखाता है कि उसके घर वाले चाचा आ चुके हैं, अब चाचा जा ही नहीं रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको पुट अप विथ कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं उनको कि कब आज चले जाओ, कल चले जाओ, उसे कहते हैं पुट अप विथ करना। नेक्स्ट है कि ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग। देखो पिक होल का मतलब होता है कमी ढूंढना, किसी का छेद नहीं, छेद गिनने वाला है, छेद गिनता है ये, उसके होल्स को देखता है, तो उसे कहते हैं कमी निकालने वाला। फाइंडिंग फॉल्ट विथ, किसी की कमी निकालने वाला। कॉजिंग ट्रबल नहीं होता है, आस्किंग क्वेश्चंस तो नहीं है। डेलिविंग डीप इनटू नहीं, क्या होगा, फाइंड फॉल्ट, यानी क्या करना, कमी निकालने को कहते हैं पिकिंग होल्स। नहीं लोगों की कमियां होती हैं कि दूसरों के कमी निकालते हैं हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका टू पिक होल्स, वही है। अब देखो, टू कट समवन पार्ट ऑफ एन आइटम, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू फाइंड सम रीजन टू कैरल, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की क्या करना, किसी की आलोचना करना, किसी की कमियां दिखाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि हु विल बिलीव योर कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक मतलब मुर्गा, बुल का मतलब सांड, बुल और सांड की स्टोरी को सुनाया था। कैसी स्टोरी थी वो, कैसी स्टोरी थी, ऑथेंटिक थी, अब एब्सर्ड थी, कॉमन स्टोरी थी, तो एब्सर्ड बेतुका स्टोरी थी। अब सर दर्द करेगा, बेतुका होता है। कॉमन मतलब नॉर्मल सा, ऑथेंटिक मतलब सही, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। एब्सर्ड है, बेतुका स्टोरी है, कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब देखो, एन एक्स टू ग्राइंड, अब यहां पर क्या है कि टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व। तुम्हारे पास क्या होना, एक सेल्फिश, जो सेल्फिश नेचर का होना, सेल्फिश नेचर का दिखाता है। नेक्स्ट क्या कहता है,
ही डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। हैचेट का बरी द हैचेट का मतलब होता है कि किसी के साथ क्या करना, कि शांति व्यवस्था स्थापित करना, यानी बरी दफना देना अपने कुल्हाड़ियों को। तो कुल्हाड़ियों को दफनाने का मतलब क्या है? टू कीप अ सीक्रेट रखना, टू फूल समवन, टू बरी द वेल्थ नहीं, टू मेक पीस, शांति व्यवस्था स्थापित करना। शांति व्यवस्था जैसे देखा नहीं है, वेलकम एक मूवी थी, तो नाना पाटेकर की बहुत एक बेहतरीन मूवी थी। उसमें नहीं कहता है कि सारे हथियार को दफना दो, तो क्या चाहता है? शांति चाहते हैं। अशोक के बारे में पढ़ा होगा कि अशोक जब आया कलिंग वॉर जीत के, तो उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो उसने क्या किया कि शांति व्यवस्था स्थापित किया। अपने सारे जितने लड़ने उड़ने के सब थे सबको त्याग दिया, उनको जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया। उसी को कहते हैं बरी द हैचेट। क्लियर? सर आपकी आवाज नाना पाटेकर जैसी है। अच्छा जी, नाना पाटेकर तो ऐसा नहीं लगता है उनको। नरेशन वॉइस, हाँ 20 क्वेश्चन डालता है। एग्जैक्टली नरेशन और वॉइस है तो 20 क्वेश्चन होता है स्टेनोग्राफर में। सर ध्यान दीजिए, न्यू स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। अब न्यू स्टूडेंट्स जो है वो पुरानी क्लासेस को नहीं जब तक दिखेंगे तब तक कहाँ समझ में आएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया। हाँ पीडीएफ दूंगा, मैं पहले ही दूंगा। चलिए अब थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी को यहीं विराम देंगे और कल से हमारी मुलाकात ठीक 3 बजे होगी। 3 बजे 1 से 2 मेरी क्लास है, उसके बाद 3 बजे से हम दोबारा से मुलाकात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।